वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को 1.5 बिलियन डॉलर का लोन ग्रांटेड कर दिया है फिर से, यानी रफली 12,500 करोड़ का। हेडलाइंस में लिखा है रिफॉर्म्स के लिए, जॉब्स के लिए, लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, इंडिया 1949 से वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है, 77 साल हो गए हैं, अब भी लोन लेने की इंडिया को नौबत क्यों पड़ रही है? ये पैसा जाता कहाँ है और कर्ज बढ़ता क्यों जा रहा है? आज सीधा हिसाब करते हैं भाई, जो किसी ने नहीं बताया। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया मनी मैटर्स की सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। जून 18, 2026 को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने 1.5 बिलियन डॉलर्स अप्रूव किया है फॉर बूस्टिंग जॉब क्रिएशन इन द प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग ऑपरेशन के नाम से। 3 फोकस एरियाज है इसमें: बिजनेस इन्वायरमेंट इंप्रूव करना, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ओपनेस और प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइज करना जॉब्स के लिए। वर्ल्ड बैंक का क्लेम है कि ये ऑपरेशन हर साल लेबर मार्केट में आने वाले 11 मिलियन यंग इंडियंस के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पूरी पिक्चर देखो। इंडिया 1949 से वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है और अभी दुनिया में वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा क्लाइंट है। आउटस्टैंडिंग लोन की बात करें, अभी तक चुकाया नहीं गया है, वो है 39.3 बिलियन, यानी रफली 3.27 लाख करोड़। अब सवाल ये है, ये पैसा आता कहां से है और जाता कहां है? ये लोन एक खास तरीके का होता है, डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग। ये सिर्फ किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता, जैसे ब्रिज बनाओ या डैम बनाओ, ये सीधा गवर्नमेंट के जनरल बजट में जाता है, लेकिन इसके साथ कंडीशंस यानी प्रायर एक्शंस होती है। मतलब गवर्नमेंट को कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी रिफॉर्म्स पहले करनी पड़ती है, तब वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। सिंपल लैंग्वेज में वर्ल्ड बैंक कहता है पहले ये रिफॉर्म करो तो लोन मिलेगा। इंडिया ने रिफॉर्म्स की, लेबर कोड्स बनाए, टैक्स सिंप्लीफिकेशन की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव किया और अब 1.5 बिलियन डॉलर का लोन ग्रांटेड हुआ वर्ल्ड बैंक की तरफ से। लेकिन डीप पिक्चर यहाँ आती है कि इंडिया इतना लोन ले क्यों रहा है और कर्ज क्यों बढ़ रहा है। समझो क्यों इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है। इंडिया की गवर्नमेंट बॉन्ड G6 की क्रेडिट रेटिंग लो है, BBB जर्मनी की AAA है। लो क्रेडिट रेटिंग मतलब मार्केट से लोन लेना महंगा पड़ता है। ज्यादा इंटरेस्ट वर्ल्ड बैंक IBRD लोन्स लॉन्गर मैच्योरिटी के साथ आते हैं 30 साल तक के लिए, और इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली ज्यादा सस्ता होता है। मतलब वर्ल्ड बैंक लोन फाइनेंशियली लॉजिकल चॉइस है अभी के लिए। और ये लोन इंडिया की टोटल एक्सटर्नल डेट का सिर्फ छोटा हिस्सा है। इंडिया की टोटल एक्सटर्नल डेट 747 बिलियन तक पहुंच गई है मिड 2025 में। लेकिन कर्ज बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि इंडिया की डेवलपमेंट नीड्स इतनी बड़ी हैं कि 1.4 बिलियन लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, हेल्थ केयर गैप, एजुकेशन गैप की गवर्नमेंट की अपनी कमाल टैक्सेस सब फिल करने के लिए काफी नहीं है। बजट 26-27 में इंडिया का टोटल इंटरनल एक्सटर्नल डेट 214 लाख करोड़ तक पहुंचने का एस्टीमेट है, पिछले साल के 197 लाख करोड़ से बढ़ के। अब गवर्नमेंट ने ये लोन लिया तो है, लेकिन इसका आम आदमी की जेब पे क्या असर पड़ेगा? पहला, जॉब्स मिलेंगे, कितने और कब? वर्ल्ड बैंक कहता है ये DPF ऑपरेशन 11 मिलियन यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, जो हर साल लेबर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अगले 2 डेकेड्स में कर सकता है, गारंटी नहीं है, मतलब कंडीशन रिफॉर्म सही से इंप्लीमेंट हुए तब। दूसरा, ये पैसा कहां स्पेसिफिकली जाएगा? वर्ल्ड बैंक ने स्पेसिफिकली IFC के थ्रू आदित्य बिरला कैपिटल में, L&T फाइनेंस में, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में और एवर्स्टन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, MSMEs और अंडर रिजर्व बोरोर्स के लिए क्रेडिट एक्सेस बढ़ाने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है, ये कर्ज सस्टेनेबल है या नहीं। इंडिया की इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है और फॉरेन रिजर्व्स बड़े हैं, इसलिए वर्ल्ड बैंक लोन मैनेजेबल है। बाकी कमेंट करके बताना, क्या इंडियन गवर्नमेंट का लिया हुआ ये लोन का पैसा आप लोगों तक पहुंच पाएगा या ये सिर्फ कोई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।